डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके लघु कथा संग्रह सोने का पिंजरा से सुनिए कहानी सोने का पिंजरा। इस कहानी की नायिका की शादी बहुत सुसंपन्न परिवार में हुई थी। सास ससुर की लाडली बहू को सोने में के पिंजरे में बंद पक्षी के समान सर्व सुख थे, मगर अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता नहीं थी। सुनिए कहानी सोने का पिंजरा। निम्न मध्यम वर्ग परिवार की लड़की गीतिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता के घर में उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पिता सरकारी कॉलेज में प्राचार्य थे और माता सुशिक्षित गृहिणी थी। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ गीतिका अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। लोगों का कहना था कि जिस परिवार में इसकी शादी होगी उनके भाग्य खुल जाएंगे। आए दिन गीतिका की शादी के लिए रिश्ते आते रहते थे, मगर गीतिका के पिता का कहना था कि जब तक उनकी बिटिया की शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाएगी वह उसके हाथ पीले नहीं करेंगे। गीतिका की माँ को यही चिंता सताती रहती थी कि जब गीतिका ससुराल चली जाएगी तब उसके बिना वे कैसे रहेंगे। समय का पहिया घूम रहा था। गीतिका माता पिता के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहीं उसे देखकर लड़के वालों ने पसंद कर लिया था। उसके बाद वह गीतिका के माता पिता पर अपने बेटे के साथ गीतिका का रिश्ता कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे। गीतिका के माता पिता ने देखा कि संपन्न परिवार है और लड़का भी अच्छा है, अतः शुभ मुहूर्त में गीतिका की शादी अक्षय के साथ धूमधाम से संपन्न हो गई। ससुराल पहुंचकर गीतिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सास ससुर की लाडली बहू को सुबह से रात तक घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था। नौकर चाकरों की भरमार थी। घर के लोग यही चाहते थे कि गीतिका सुबह से रात तक सज संवर कर भारी भरकम साड़ी और गहनों से लदी रहे। धीरे धीरे गीतिका को ऐसी बनावटी जिंदगी से ऊब होने लगी थी। अब उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वह छटपटाने लगी थी। जिस तरह पिंजरे में बंद पक्षी को सब तरह के सुख होते हैं मगर उसमें स्वतंत्रता नहीं होती, वही स्थिति गीतिका की थी। अपनी मर्जी से वह कुछ नहीं कर सकती थी। सोने से लदी गुड़िया की तरह अपनी जिंदगी बिताना उसे अच्छा नहीं लगता था। खिलौने की चाबी जिस तरह से अन्य के हाथ में होती है और उसे घुमाते ही वह कर्तव्य दिखाने लगता है, गीतिका सोचती कि उसकी स्थिति भी कुछ इसी तरह की तो है। परिवार के लोग उसकी मन स्थिति को समझ नहीं रहे थे। गीतिका के माता पिता उसकी मन स्थिति से अनभिज्ञ थे। वे सोचते थे कि संपन्न परिवार में जाकर उनकी बेटी बहुत खुश होगी, जबकि वास्तविकता यह थी कि उसकी हालत सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान थी, जिसे सब कुछ उपलब्ध था मगर अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता नहीं थी।